दहेज से घर नहीं भरता। सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह इसी साल MBBS SM की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसकी माँ मीरा जी और पिता मदन जी चाहते थे कि उनकी बेटी अब शादी कर ले। मदन जी ने सीमा से पूछा भी, अगर उसको कोई पसंद हो तो वह बता दे। लेकिन सीमा ने कहा, पापा मैंने आपसे वादा किया था, आप मुझे डॉक्टर बनने दे तो मैं आपकी पसंद से शादी करूंगी। इसीलिए मैंने किसी को पसंद नहीं किया है। अब आप ही पसंद कीजिए। मदन जी ने अपने रिश्तेदारों से कहा, वह सीमा के लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता बताए और वह खुद भी सीमा के लिए लड़का ढूंढने लगे। मदन जी मध्यम वर्गीय परिवार से थे, इसीलिए उन्होंने एक रिश्ता भी उसी कैटेगरी में खोजा। कुछ दिनों बाद सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के के साथ उसकी माँ, पिताजी, बहन और जीजाजी थे। समीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके घर वाले उसको डॉक्टर बनाए थे, इसीलिए वह चाहते थे हम लोगों को अच्छा खासा दहेज मिले। समीर भी एक डॉक्टर था, उसे भी दहेज का लालच था। उसकी सोच सीमा से बिल्कुल अलग थी। जहाँ सीमा आज के जमाने को अपना रही थी, वहीं समीर रूढ़वादी था और दहेज को अपना हक समझता था। दोनों परिवार से कुछ अपचरित बातें हुई और सीमा समीर को एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। समीर और सीमा ने एक दूसरे से बात करने लगे। सीमा ने कहा, देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ और आप भी। जितना आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया है, उतना ही मेरे घर वालों ने। फिर दहेज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो आप भी आज के जमाने के हैं और हम भी, तो दोनों परिवार मिलकर उठा लेंगे। आप भी अपने माता पिता के अकेले हैं और मैं भी। तो जैसे मैं आपके परिवार को अपनाऊंगी, वैसे ही आप मेरे परिवार को। इतना सुनते ही समीर भड़क गया और बोला, मेरी माँ पापा ने मुझे इसीलिए डॉक्टर नहीं बनाया है कि मैं सड़क छाप लड़की से शादी कर लूं। इतना खर्चा किया है उन्होंने मेरी पढ़ाई पर, तो इतना भी ना मिले तो फिर बेकार है शादी करना। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सीमा ने कहा, शुक्रिया आपका समीर जी। अच्छा हुआ आपकी असलियत अभी ही सामने आ गई, वरना बाद में मेरा क्या होता। रही बात डॉक्टर की, तो यह मत भूलिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई पर भी उतना ही खर्चा लग रहा है। मिस्टर समीर, क्या आप तोड़ेंगे इस रिश्ते को? मैं खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। सीमा ने कहा, दहेज लोगे क्या घर भरोगे? समीर और सीमा दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे और हाव भाव को देखकर लग रहा था दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। समीर की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पसंद है लड़की? समीर ने कहा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये लोग दहेज भी नहीं देना चाहते हैं और शादी का खर्चा भी आधा आधा उठाने को कह रहे हैं। अनिल, समीर के पिताजी ने मदन जी से कहा, भाई साहब मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी अमीर घर में शादी कर लूंगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मदन जी समझ चुके थे सीमा ने समीर से क्या कहा। लड़के वाले जा चुके थे। सीमा भी अपने मन की बात कहकर खुश थी। वहीं मदन जी अपनी परवरिश पर फूले नहीं समा रहे थे। आज मैं अपनी बेटी पर गर्व कर रहा था। आज मुझे अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद सीमा की शादी उसके साथी डॉक्टर जतिन से धूमधाम से हुई। जतिन भी इकलौता बेटा था। उसने सीमा की सभी शर्त मान ली और साथ में सीमा से वादा भी लिया
कि तुम जैसे अपने परिवार का ध्यान रखती हो वैसे ही मेरे परिवार का ध्यान रखोगी। जितनी इज्जत अपने माँ पापा को देती हो उतना ही मेरे परिवार को दोगी। इसने भी अपनी सहमति जता दी थी। जतिन के माँ पापा फूले नहीं समा रहे थे चाँद जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर, और वहीं पर मदन जी और मीरा जी भी फूले हो रहे थे हीरे जैसे दामाद के रूप में बेटा पाकर। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज प्रथा का कानून अपराध है, फिर भी लोग दहेज लेने से नहीं चूकते हैं। दहेज पर अपना हक समझते हैं। कुछ जगहों पर तो इसका विरोध हुआ तो बंद हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी है। मेरा मानना है यह प्रथा बंद होनी चाहिए। हर जगह पर इसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी शादियां विलप हो गई, कितनी बेटियां जलाई गई, कितने माँ बाप बिक गए, और वहीं पर कितने माँ बाप शगमा बर्दाश्त ना कर सके और दुनिया ही छोड़कर चले गए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।